तो क्या हाल है सबके? तो यार आज हम बात करेंगे। आई एम नॉट यार। अरे बाबा जी गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपके बारे में थोड़ी बोल रहा हूँ। तो भाई आज हम बात करेंगे कैसी 56 छुरी के बारे में जिसको लोगों ने चढ़ा चढ़ा के भगवान के स्तर पर रख दिया है। तो आओ यार इन बाबा जी को इनकी औकात दिखाने के लिए मजबूर करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो भाई आज का जमाना है मॉडर्न जमाना, लेकिन आज के टाइम पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति को सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए यूज करते हैं। उनमें से एक ये चूतिया बाबा है। इसके हिसाब से इसके पास पूरी दुनिया का ज्ञान है। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। अरे कौन सी संतुष्टि का बात कर रहा है? बाबा जी के पास दुनिया का सबसे मुश्किल से मुश्किल सवाल का भी आंसर मिल जाएगा। गुरु जी का ज्ञान संसार पार है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का लो हो, तो गाय के वो यहाँ पर जो होता है ना, उसके हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अबे वो चूतिया इंसान, वो गाय का गला है, तेरी बंदी के चूचे नहीं जिनको सहला के मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, और एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी खुशबू निकलती। चंदन की खेती करने वाले तो बाबली गैंड है ना, गाय के मूत्र में ही नहा लेता हूँ ना, शायद नौरा फतेह मेरी खुशबू सुन के मुझसे सेट हो जाए। अबे बाबा है कि क्या है? बचपन में उड़ती हुई ईंट तेरे सर पे लगी थी क्या? लगी तो थी। गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। अबे वो चौथी फेल, पेड़ों की तो माँ की चूत है ना। पेड़ को लगा रहे फिर लोग अपने घर में गाय पाल लेते हैं ना, सीधा कुत्तों की जगह गाय पाल लेते हैं। दूध के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलेगी। ये बाबा सिर्फ चूतियाबंदी के अलावा कुछ नहीं जानता, और इसको देखने वाली जनता इससे ज्यादा महालंट है। वो इसकी याली बकचोदी पे भी यकीन कर लेती है। और बाबा जी का ज्ञान यहीं तक जनरल नॉलेज तक सीमित नहीं है, और बाबा जी ने बड़ी तसल्ली से मैथ की भी गैंड मारी है। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? बताओ। 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। इस सवाल का जवाब मैंने पूरे 4 दिन तक ढूंढा, और सवाल पाने के बाद बाबा जी ने मेरी आंख, मेरे कान, मेरी गैंड सब खोल दिए। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। ये मेरी 15 साल की पढ़ाई का जो मुद्दा है। अरे वो बाबा भोसड़ी है, वो तो इस देश में तेरे से गंडों की इज्जत करने वाले भोसड़ी वाले बैठे हैं, वरना तेरी गांड पर वो रैपट बजेंगे, और तेरी हर मुंह से निकली हुई चीख में आकी मात्रा भी सुनाई देगी। और मेरी बचपन से पढ़ी हुई मैथ की पूरी माँ चूत दी इसने 1 मिनट में। बाबा जी का ज्ञान अपरंपार है, लेकिन इसके 1 मिनट बाद अगर बाबा जी ने मुझसे कहा कि सलमान खान की शादी ऐश्वर्या राय से हो चुकी है, बस वो रह अभिषेक के साथ रही है, तो मैं ये भी मान लूंगा। अबे सच तो नहीं बोल दिया मैंने? बाबा जी के घर के बाहर ज्ञान की नदी बहती है, बस दिक्कत यह है कि बाबा जी अपनी गांड उसी नदी में धो देते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, किस तरफ? आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है? मणिपुर के आगे क्या है? हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। अरे बाबा सिर्फ सूरज की लोकेशन बताने में तेरी गांड ने भी मुंह दिया, और बहन दिलानी अब्बा जब्बा क्या कर रहा है? भारत में हम आपको बता दें, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्या? तू भी इसकी तरफ पैसे देके बंदे बिठा ले, ताकि इंस्टाग्राम रील में बेइज्जती कम हो। इस चौथी फेल की गांड में इतना कूदा है कि ये कोई सी भी चीज तसल्ली से गलत बताने की हिम्मत रखता है, भले वो चीज 1% भी सच ना हो। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते, तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। अबे बहुत थोड़ी, जब स्कूल में टीचर पढ़ा रही थी तब के नशे करके सो रहा था। ये तो 3 साल के बच्चे को भी पता है कि गणेश जी के सर की जगह हाथी का सर लगा है। लेकिन नहीं, माँ चुदाने गई हिस्टोरिकल नॉलेज, हम तो पूरे कॉन्फिडेंस में गलत चीज बोलेंगे, क्योंकि हमको पता है हमको फॉलो करने वाली भड़ी हुई जनता मानी जाएगी। साले के घर से बिना पढ़े लिखा जाता है, कहीं पे भी कुछ भी बोल देता है। बाकी भाई अगले की भी कोई गलती नहीं है, अगले को भी डोनेशन में मिले हुए पैसे गिनने से ही फुर्सत मिले तभी तो सही जवाब देगा। ये सामने पढ़ी हुई किताब में से भी देख के गलत पढ़ देता है, और रिएक्ट ऐसा करता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए।
है या संधि हो गई है? गुरुजी, नहीं नहीं, उच्चता उठाई, आयुधों को लेकर के आधा बनता। गुरुजी, 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 हम तो आपके दास हैं। मत कीजिए ना। अरे गुरुजी, अपने गुरु के सामने तो ऐसी चूतियाबंदी मत करो, कोई आपकी आड़ में उनका धंधा खतरे में ना आ जाए। अब धंधा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बाबा लोग धंधे के अलावा कुछ नहीं करते, ये सिर्फ भगवान के नाम पे धंधा चला रहे हैं और लोग अनभक्तों की तरह इनके ऊपर यकीन कर रहे हैं। युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। उसे लगता पैसा पैसा पैसा। ठीक है बाबा जी, समझ गए। खुद भले 1 करोड़ की गाड़ी में घूमो, प्राइवेट जेट में घूमो और अपनी कथा सुनाने के 2-2 लाख रुपए लो और डोनेशन के नाम पे अंधा पैसा अपनी जेब में लेकर घूमो, पर मोह माया के पीछे नहीं भागना है ना बाबा जी। तुझ में और तेरा राइट हैंड में सिर्फ इतना फर्क है कि तू सिर्फ हाला लूले बोलता है, वरना तू भी यही काम करता है जो ये काम करता है, अंधविश्वास फैलाना। अभी तो सिर्फ बाबा जी का माया का खुलासा हुआ है, अभी तो मोह का खुलासा होना भी बाकी है। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। ओहो, ये जो स्माइल आने वाली थी 1 सेकंड के ब्रेक में, बाबा बोलना तो चाहता था कि मुझे कथा के बाद मंडक के पीछे मिली हो, तुझे अपने ज्ञान में नहला दूंगा, पर जनता बहुत बैठी थी इसलिए बोल नहीं सका। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन जैसे बाबा को जब अपने पंडाल में कंटेंट नहीं मिलता ना, तो ये रैंडम मकसूदी पे उतर आते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। चलो आपका नाम बताओ, हैं? कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो, 34 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया, 8 चौके और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। कोई सेंस बना इसकी बात का? बच्चूतिया पकड़ वाला इन बहन के लोड़ों से। इमोशनल डैमेज। अब बाबा जी के पास दुनिया की कोई सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो परेशानी, गले में हल्की सी खुजली है, वह छींकन में आराम है। एलर्जी, गले में खुजली है? मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है नहीं है। कहाँ गई? भाग गई? मत टेको, जाओ आगे लगाओ। बाबा जी, मेरे एक दोस्त के पिछवाड़े में खुजली होती है, वो भी ठीक कर दो। साला इनो भी असर करने में 6 सेकंड लगाता है, लेकिन बाबा जी सिर्फ 0.001 सेकंड में भी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर देंगे। इतनी पढ़ाई वढ़ाई करके डॉक्टर बनने का क्या फायदा, जो कि बाबा जी उतनी दूर से फूक मार के सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे। मैं तो कहता हूँ कि सारे हॉस्पिटल से डॉक्टरों को हटा के इन जैसे बाबा को वहाँ बैठा दो, मरीज को दर्द भी नहीं होगा, इलाज भी हो जाएगा। और कुछ बाबा तो तुम्हें धरती पे बैठे बैठे मरने के बाद बता देंगे कि तुम स्वर्ग में जाओगे कि नरक में। कुत्ता रखने वाले के लिए स्वर्ग में कोई ऑप्शन नहीं। बाबा, ऊपर तुम्हें भगवान ने बुद्धि दी थी, तुम्हारी कहीं बुद्धि गिर गई है? महादेव के पास एक पालतू जानवर है और विष्णु जी के पास भी एक पालतू जानवर है और यहाँ तक कि सारे देवी देवताओं के पास एक पालतू जानवर है ही, और वो लोग तो स्वर्ग में बैठे हैं। अगर हम कुत्ता पाल ले तो हम नरक में जाएंगे। अरे वाह बाबा जी, वाह वाह। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इतना तो लॉन्डो का एग्जाम में आंसर सेम नहीं होता जितना इन बाबा का ओपिनियन होता है। ये सारे बाबा के एक ही ट्यूशन से पास हुए हैं क्या? भाई मेरे पास कार नहीं है। ओम ह्रीं श्री पद्मावती मम निज वाहनम देहि देहि स्वाहा। 1 लाख जाप करोगे, आप कंगाल भी हो तो 48वें दिन आपके घर के सामने एक कार खड़ा होगा, ये गारंटी। अगली वीडियो तक वेट कर लो, क्या पता जी बाबा जी फ्री में डीजल पेट्रोल मिलने वाले पे कुछ मंत्र बता दें। देख 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 साले कितना खुश हो रहा है फ्री का पेट्रोल सुनते ही। सब्सक्राइब कर ले, अगली वीडियो में बता दूंगा फ्री का पेट्रोल मिलने वाला मंत्र। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और गाइस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।